जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट 2 मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का पार्ट 2 की वीडियो आपके सामने आ चुकी है। और इसमें आप जो देखेंगे वह मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री के पहले पार्ट का जो थ्योरेटिकल हमने समझाया था, उसमें ये कहा था इन्वेंट्री क्या है, कितने भागों में बटा हुआ है और ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है। उसके बाद हमने उस वीडियो में ये भी बताया था कि पार्ट 2 में हम फार्मूलों को लेकर के आएंगे। तो अब आपके सामने मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड फार्मूले मौजूद है। अब आप देखेंगे सबसे पहला फार्मूला है मैक्सिमम इन्वेंट्री। पूछा जाता है क्वेश्चन में मैक्सिमम इन्वेंट्री कैलकुलेट करके बताइए। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 प्रकार के फार्मूले मैक्सिमम इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने के बताए गए हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप फार्मूलों को पुट करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। मिनिमम इन्वेंट्री प्लस लॉट साइज। दूसरा है रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग मिनिमम लीड टाइम प्लस लॉट साइज। तीसरा है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। ये ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो जाएगा। अब हमारे सामने 3 प्रकार के फार्मूले हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स एक फार्मूला याद करके अपने आप को फन्ने खा समझने लगते हैं, भाई मुझे याद हो गया है, लेकिन जब वहाँ सवाल देखते हैं सवाल में पता चला इन्फॉर्मेशन ये वाली मिल गई है और उन्होंने ये वाला फार्मूला रट रखा है। अब बताओ कैसे सोल्व होगा? भाई ऐसे कैसे सोल्व हो जाएगा बताइए? सोल्व होगा? दूर दूर तक आप मुंह देखते रह जाओगे, क्या यार क्या मिल गया, क्या हो गया, मैं तो इसमें मुझे तो फार्मूले सारे याद थे। नहीं, आपको फार्मूले ये तीनों याद रखने होंगे। हो सकता है आपको इंफॉर्मेशन में ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो आप क्या करोगे? अगर एक आप याद करके चले गए तो बाकी अगर 2 तरीकों से अगर सवाल पूछ लिया गया तो आप वहाँ क्या करेंगे? इस प्रकार से फार्मूले 3 भागों में बटे हैं। तीनों को ही आपको याद रखना होगा। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप क्वेश्चन को सोल्व करिए। ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, हर क्वेश्चन को सोल्व करते समय पहले आप फार्मूलों को लिखिए। फार्मूला लिखेंगे तो आपको याद होता चला जाएगा। दूसरा है रीऑर्डर लेवल। यहाँ पर रीऑर्डर लेवल का इस्तेमाल किया गया है। तो रीऑर्डर लेवल निकालेंगे कैसे? मिनिमम इन्वेंट्री प्लस एवरेज यूसेज ड्यूरिंग लीड टाइम या मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। 2 फार्मूले हैं। अगर हम इसको रट के चले जाएं और हमारी इंफॉर्मेशन ये मिल गई तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसलिए हमें ये दोनों मालूम होना चाहिए। डेंजर लेवल क्या होता है मटेरियल का, यानी इन्वेंट्री का डेंजर लेवल क्या होता है, यानी खतरनाक स्तर। इस सिचुएशन में खतरनाक स्तर आखिर होता क्या है, तो इसको जानने के लिए इसका फार्मूला है एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। अभी ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में इमरजेंसी परचेज है तभी डेंजर लेवल भी पूछा जाएगा। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो यह क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। चौथा फार्मूला है एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है। मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक का अपॉन 2 कर दो जोड़ के तो एवरेज बन जाता है। लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन तब होता है जब हमें मिनिमम स्टॉक मिल जाए मैक्सिमम ना मिले तो हमारे पास रीऑर्डर क्वांटिटी दे देता है। उस सिचुएशन में फार्मूला क्या लगाएंगे? तो इसका फार्मूला होगा मिनिमम या सेफ्टी स्टॉक प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से आपने यहाँ पर 4 प्रकार के फार्मूलों को बाकायदे देखा है। 5वां नंबर है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कैलकुलेट करने के लिए रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज ड्यूरिंग लीड टाइम ये फार्मूला पुट करेंगे, या रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है यानी कि नॉर्मल यूसेज ड्यूरिंग लीड टाइम, इसी का ही इतने दूर का ही नाम नॉर्मल यूसेज इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड भी है। अंतर इतना है, नॉर्मल का मतलब हुआ एवरेज,
ड्यूरिंग लीड टाइम यानी नॉर्मल यूसेज इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक शब्द का प्रयोग हो जाता है। सेफ्टी स्टॉक का मतलब होता है मैक्सिमम यूसेज रेट माइनस एवरेज यूसेज रेट, ब्रैकेट बंद कर देंगे, यानी इस काम को पहले करेंगे, उसके बाद लीड टाइम जो समय दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद कुछ कोड वर्ड याद रखेंगे, जैसे आर का मतलब हुआ रिक्वायरमेंट, तो इसका मतलब हुआ एनुअल रिक्वायरमेंट। इसके बाद है Q0 यानी क्वांटिटी, इसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हालांकि यह अमाउंट जो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी उसे Q0 के नाम से जानेंगे। और इसको निकालने के लिए EOQ निकालने का फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। EOQ कैसे निकालेंगे, इन कोड वर्ड्स का प्रयोग करके, यानी इसको फार्मूलाइज किया गया है। अब इतना लंबा लंबा तो लिखा नहीं जाएगा भाई, काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना। जैसे अब यहाँ लिखा है टू तो फार्मूले में ही है, इनटू आर का मतलब हुआ है एनुअल रिक्वायरमेंट, तो हम लिखेंगे एनुअल रिक्वायरमेंट, तो कितना बड़ा हो जाएगा। CP, अब CP का मतलब वो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड ऑर्डर, फिर इनटू कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग, इतना भारी हो गया। इसको कोडिंग कर दिया, अब इस छोटे से में ही पता चल गया। 2RCP अपॉन CH, अब आगे नीचे CH है तो कॉस्ट ऑफ, ये लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री फॉर 1 ईयर। अब इतना भयंकर यहाँ कौन लिखेगा, CH छोटा सा लिख दिया, फार्मूला भी इजी हो गया। एनुअल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड ऑर्डर। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला होता है R यानी कि एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन Q0 यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इनटू CP यानी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड ऑर्डर। इसके बाद है एनुअल कैरिंग कॉस्ट, इसका फार्मूला है Q0 अपॉन 2 यानी कि क्वांटिटी को ही, जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसको CH यानी कि कॉस्ट ऑफ होल्डिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे। या एक फार्मूला इसमें और भी है, सेफ्टी स्टॉक, परंतु ये लिखा होना चाहिए तभी हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। प्लस Q0 अपॉन 2 ब्रैकेट बंद इनटू CH यानी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। इसके बाद है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फार्मूला R अपॉन Q0 इंटू CP। R का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, Q0 का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो निकालना पड़ेगा, इंटू CP, CP का मतलब कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड ऑर्डर, प्लस R इंटू P। R का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, P का मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि ये कहीं लिखा नहीं इसका कोड, तो इसको यहाँ लिख देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। P का मतलब है कॉस्ट पर यूनिट, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। कॉस्ट पर यूनिट, P का मतलब कॉस्ट पर यूनिट से है। अब यहाँ पर आप जान जाएंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद है Q0 अपॉन 2 इंटू CH, इससे कॉस्ट ऑफ होल्डिंग का भी पता चल जाएगा। इससे कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से टोटल मटेरियल का कॉस्ट पता चल जाएगा। इससे R अपॉन Q इंटू CP कॉस्ट ऑफ ऑर्डर का पता चल जाएगा। यानी जब हम किसी सप्लायर से माल मंगाते हैं तो उसकी लागत, उसका खर्चा कम से कम होना चाहिए, जिससे कि फैक्ट्री को चलाने में हमें दिक्कत ना हो और हम आसानी से फैक्ट्री को चला सके। और किसी प्रकार से मिनिमम, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, मितव्ययी आदेश मात्रा, यानी ऐसे ऑर्डर जो कम से कम मात्रा में भी हो, खर्च में भी हो, रख रखाव में भी खर्च हो कम, गोदाम वगैरह में रखने के लिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हमारा मतलब होता है एक ऐसा आदेश वाली मात्रा जिसके खर्चे कम होंगे, रख रखाव कम होगा, गोदाम में रखने की लागत भी कम आएगी, भाड़ा वगैरह भी कम आएगा, ऑर्डर की कीमत भी कम होगी। इस प्रकार से हम चारों तरफ से उसकी कम से कम लागत कैलकुलेट कर लेते हैं, उसी को ही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के दायरे में रखा जाता है। और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जब कैलकुलेट किया जाता है तो इन तीनों को जोड़ करके ही हम
टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारा फार्मूले वाला पार्ट था। इसमें हमने आपको कहा था कि हम सेकंड पार्ट लाएंगे जो फार्मूले पर आधारित होगा और उसके फार्मूले होंगे। इसका थर्ड पार्ट जो आएगा, इसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम आपको एक एक करके तमाम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए दिखाएंगे, जिसमें हम अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसको इस्तेमाल करते हुए आपको इन फार्मूलों का दिखाएंगे किस तरह से हमने इन तमाम फार्मूलों का प्रयोग किया है और प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस चैनल पर जो स्टूडेंट नए हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आपके लिए ये खास वीडियो है। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये यकीन मान लीजिए कि आपके लिए यह चैनल बना हुआ है और सारी की सारी चीज़ें आपसे रिलेटेड ही इस चैनल पर बनाई गई है। चाहे वो कॉस्ट अकाउंट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो मैनेजमेंट की हो, चाहे डबल एंट्री सिस्टम की हो, चाहे बही खाता तथा लेखा शास्त्र की हो, व्यापारिक संगठन की हो, बैंकिंग की हो, इन तमाम सब्जेक्ट की यानी कॉमर्स से रिलेटेड तमाम कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, तमाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कारपोरेट अकाउंटिंग, तमाम किताबों की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, थ्योरेटिकल हैं, उन सब की अपडेट्स हम कंटिन्यू आप तक पहुंचा रहे हैं। यकीन मानिए ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। मैं यही कोशिश करूंगा कि आपके सामने आपके लिए आपसे संबंधित महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण वीडियो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको देता रहूं। इसी के साथ ही इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट करना अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, शेयर तो बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है। व्यूज देख लो आप जरा सा। मैं 2 महीने बैठ के आ गया शादी ब्याह के चक्कर में, आप लोग बिल्कुल ही भूल गए। बताओ कहीं ऐसा होता है क्या? हाँ, मैं थोड़ा प्रॉब्लम था, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ भाई कि मुझे थोड़ा टाइम लग गया शादी ब्याह के चक्कर में, लेकिन आप लोग तो बिल्कुल ही भूल गए हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आप अपने सुझाव देंगे तो मैं आपके सुझाव के मुताबिक ही काम करूंगा। आपके द्वारा जितने भी कमेंट में बच्चों ने अपनी रिक्वायरमेंट मांगी है, मैंने उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक व्हाट्सएप पे भी प्रॉब्लम सॉल्व किया है। बहुत सारे बच्चे घर में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और उन्होंने क्वेश्चन व्हाट्सएप किया है और मैंने उनको सॉल्यूशन कर करके भेजा है। आप लोग भूलिए मत, मेरी मेहनत आपके लिए ही है, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपके लिए आपके सब्जेक्ट से संबंधित तमाम वो वीडियो देता रहूं जिसकी कि आपको सख्त से सख्त ज़रूरत है। इसलिए बने रहिए इस चैनल के साथ, अंत तक वीडियो जरूर देखा कीजिए, क्योंकि तमाम बातें कूद कूद करके ना, जंप मार मार करके जो लोग वीडियो देखते हैं उनकी समझ में भी जंप मार मार करके ही आता है। कुछ आता है, कुछ जाता है, कुछ आता है, कुछ जाता है। इसलिए वीडियो को शुरू से ले करके लास्ट तक उसको ज़रूर देखिए। अरे भाई, मैं भी तो लास्ट में 2 शब्द बोलता हूँ, आपसे बात करता हूँ, वो भी तो सुना कीजिए, ताकि मेरी बात भी आप तक जाए और आपके कमेंट के द्वारा मैं भी आपकी सारी की सारी बातें शेयर करूँ, आपसे बातचीत करूँ, समझूँ और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मैं आपको वीडियो देता रहूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आप मेरी कमियों को बताएं, आप बताइए कि इसमें क्या कमी है ताकि मैं उसका सुधार करूं। मैं यही तो चाहता हूं कि आपके जो रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट से मुझे अपनी कमी का एहसास होगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो चीज़ सुधारूं जो गड़बड़ है और उससे मैं इस चैनल के तमाम वीडियोज में एक अच्छा सा निखार लाऊंगा, जिससे कि आप लोगों के सामने जब वो वीडियो जाए तो आप भी प्रसन्न हो, खुश हो और आपको भी लगे क्या आपको वीडियो में जोक पसंद है, क्या आप वीडियो में बीच बीच में मटर गश्ती मारना चाहते हो, क्या आप वीडियो में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी लेना चाहते हो। ये तमाम चीज़ें आप ज़रूर लिखिए। फिर लेकर आते हैं एक खास और महत्वपूर्ण वीडियो जो होगी आपके लिए, सिर्फ आपके लिए।